बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। करंट अफेयर एपिसोड 5 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयशा सलमान केस की, क्योंकि आज इनकी पेशी हुई थी। वहां पे क्या होता है, डॉक्टर अफान साहब एक पॉडकास्ट करते हैं, उसमें कुछ बातें वो बड़ी मजे की बोलते हैं, कुछ खलनायक का नाम भी लेते हैं, डकी का नाम भी लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेपाल की खबर तो आप लोगों ने सुन चुकी होगी कि कैसे वो लोग अपने वुज़रा को मारते हैं, दरिया में गिराते हैं। इसके अलावा एक वीडियो है, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें एक औरत डेड मारते हुए पकड़ी गई। अक्सर हमने देखा एनी ट्रैप होता है, लड़कों को बुलाया जाता है, लेकिन इस दफा एक लड़की को बुलाया गया और फिर उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह बनाएगी। डॉक्टर नबिया के हक में फिजा अली बोल पड़ी हैं और उन्होंने बोला है कि डॉक्टर नबिया के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक सैड न्यूज़ है कि इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है। अब इस हमले की क्या रीज़न पड़ी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जब सैलाब, गुजरात से पानी कम होता है तो फिर उसके बाद कुछ गाड़ियां निकलती हैं जो कि पानी के अंदर पहले बुर्द हो गई थी, अभी उनको बाहर निकाला गया। बड़ी हैरत अंगेज सी बात है, सियासी खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर बन गए और दूसरी साइड पे एक रिपोर्टर है हमारी तरह का ही, वो कुछ मंशियात फरोशों को पकड़वाता है, जिसके बाद उसको धमकियां मिल रही हैं, तो हमने उस पर भी बात करनी है। और गंडापुर साहब और सनम जावेद, उनका भी एक इशू चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। और आज हमारा एक जवान शहीद हो गया बनू के अंदर, एसएसजी कमांडो था, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई की और अपने दोस्त को बचाते हुए वो शहीद हुआ। उसके बाद कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद उसको शहादत मिल गई, उसका भी कल जनाजा है। और बाकी हम लोग बात करेंगे कच्चे के डाकुओं पे, क्योंकि ये हमारा एक इशू बढ़ता ही जा रहा है कि कच्चे के डाकुओं ने कुछ ड्राइवर्स को अगवा कर लिए। अब इनकी हिम्मत आप देख लें। और चूंकि सैलाब आता है तो खानेवाल के अंदर गंदम के बड़े बड़े ज़खायर जो है ना वो डूब जाते हैं। हमारी गंदम ज़ाया हो रही है, गरीबों को नहीं दे रहे, लेकिन ज़ाया ज़रूर करनी है हमने। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है, और मुझे ये नहीं पता, मुझे हमारे जो गेस्ट हैं वो बताएंगे कि लाहौर के अंदर एक बंदे को गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज़ में गाने सुनने पे गिरफ्तार किया गया और उसने गाना लगाया हुआ था झांझर दी पावा छनकार। ये भी बड़ी अच्छी बात है। और एक और गुड न्यूज़ है कैंसर के लोगों के लिए, एक उम्मीद है कि कैंसर का इलाज भी दरियाफ्त हो गया। ये आज की सबसे अहम खबर है। इसके अलावा टिकटॉकर मामू गिरफ्तार हुए थे, कल हमने आपको बताया था, आज उनके दोस्त भी गिरफ्तार हो गए और उनका नाम है देसी बाबू। इनका मानसरा से ताल्लुक है, इन पे हमने बात जरूर करनी है। दूसरी साइड पे डॉक्टर नबिया पे इल्जामात लगते जा रहे हैं। कभी उन पे इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने घर के ऊपर फायरिंग करवा दी किसी के। अभी एक एंकर जिसने उनको एक्सपोज किया था फर्स्ट टाइम, जिसने बोला था कि ये घर उनका अपना नहीं है, उसको थ्रेट्स मिलने लग गए हैं डॉक्टर नबिया की तरफ से। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एशिया कप की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपडेट दें आयशा सलमान केस की। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। उस्मान भाई, आज तारीख थी सलमान और आयशा केस की, आपको पता ही है, उनको नेक्स्ट डेट दे दी गई है मंडे की। ठीक है। और अब के इनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उम्मीद ये करते हैं कि ये केस इस डेट में या इससे अगली डेट में शायद किसी फैसला कुन मराइल में पहुंच जाएगा, मतलब क्लोजिंग की तरफ है। क्लोजिंग की तरफ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात करता चलूँ, देखिए सलमान बेसिकली रजब भट्ट का बहुत करीबी दोस्त है। बिल्कुल ऐसी है, कजन है, उसका कजन है। तो रजब भट्ट साहब खुद और उनसे मुंसलिक जितने उनके दोस्त हैं या जो भी उनके ग्रुप मेंबरान हैं, आपने गौर किया होगा कि इस टाइम उनके ऊपर ना सितारे जैसे गर्दिश में होते हैं। बिल्कुल, अक्सर हमने सुना होगा सितारे गर्दिश में। तो मुझे लग रहा है उनके सितारे गर्दिश में। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि कुछ टाइम पहले रजब भट्ट के हवाले से किसी ने कहा था कि जादू हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे, जादू बरहक तो है। इस हवाले से मैं नाजरीन को भी और उन तक भी मेरा अगर मैसेज जाता है कि आप किसी अच्छे, कोई भी जो आप समझते हैं कि अल्लाह वाले, उनसे भी अपना रब्त रखें, ताकि ये आप पे जो गर्दिशें हैं, ये जो आपके ऊपर मुश्किल टाइम आ रहा है। 9 तारीख को आपको पता है रजब को बुला लिया गया है NCCIA वालों ने भी। तो इस हवाले से चाहे सलमान की हम क्योंकि बात करें तो रजब की ना करें तो ये बनती नहीं है। बिल्कुल ऐसे, रजब की ही वजह से सारे मशहूर हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने जादू को भी चेक करवाएं, लाजम करवाएं। अच्छा, डॉक्टर अफान साहब को ये क्या हो गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इन्होंने आज तो डकी को खलनायक भी बोल दिया कि डकी आता है, 7 इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, कहीं ये खलनायक ना बन जाए।
सर डॉक्टर अफान साहब बैठे हुए थे पॉडकास्ट में आसिफ जट साहब के, जी बिल्कुल, जिनका तल्लक जेलम से है। अभी 2 दिन पहले भी मिस्टर पतलू ने उनके हवाले से बड़ी उनकी पॉजिटिव बातों को बड़ा अच्छा लिया है, पसंद किया। तो लेकिन आज का जो हुआ मैं बड़ा हैरान और परेशान खुद भी हुआ हूँ, क्योंकि डकी के हवाले से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसको 1 मिनट में हथकड़ियाँ निकल खुलवाऊँ और उसको लेके आ जाऊँ। जबकि दूसरी तरफ हम जब डॉक्टर अफान को देखते हैं तो वो कहते हैं जी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ये फैमिली व्लॉगिंग करता था ये। तो मुझे उनका डबल पॉलिसी समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप जब अपने पॉडकास्ट में बैठते हैं तो उनकी क्लासें ले रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आज जब ये लगता है दोनों ऑडियंस को शायद खुश करने के चक्कर में एक तरफ आप अदारों को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज उनकी ऑडियंस को क्या कह रहे हैं जी, ओ जी इसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं दूसरा संजय दत्त ना बन जाए, क्योंकि संजय दत्त के साथ भी ऐसे ज्यादतियां हुई थी। भाई कौन सी ज्यादती हुई है? नहीं प्रमोट कर रहे क्या? क्या उस पहले आप कह रहे थे प्रमोट कर रहा है और अब उसको खैर उसको भी नेगेटिव रंग दिया गया कि उसके साथ इतने बंदे क्यों आते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि डकी के साथ 29 वकला जरूर आए थे, लेकिन वो वकला की उसकी टीम है, वो उसके साथ ना उसका कोई सपोर्टर आया ना कोई और बंदा है और ना उसने किसी से कोई बात की है। साफी हजरात थे और उसके साथ उसके वकला थे 29, तो उसको ये रंग दे देना जी बड़े लोग आ रहे हैं, बदमाश हैं, मेरा ख्याल है ये गलत है सर बिल्कुल। अच्छा, नेपाल का बड़ा कुछ वाकयात आ रहे हैं कि वहाँ पे वुजरा को मारा गया है, फेंका गया है, आज़ादी हो रही है, ये सर ये देखें इससे पहले इंडोनेशिया में एक तहरीक चली, अगर आपको याद हो, वहाँ पे भी जो इंडोनेशिया की आवाम थी वो बाहर निकल आई थी, वो टैंकरों के नीचे लेट गए थे। बिल्कुल ऐसी। अब हमने देखा है कि नेपाल के अंदर बाकायदा तौर पे आवाम आर्मी की गाड़ियों के नीचे लेट गई। फिर इन्होंने क्या किया, वजीर आजम हाउस को आग लगा दी, वजीर खजाना को इन्होंने छलांगे लगाने पे मजबूर कर दिया, मार रहे थे, नंगा था वो, सिर्फ उसने कच्छा पहना हुआ था, बाकी वो अलिफ नंगा था, उसको बड़ी मार पड़ी। और फिर दूसरे कई और वुजरा जो हैं, वजीर खजाना हो गया, सारे वजीर सेहत हो गए, वजीर सेहत, इनको दरिया के अंदर फेंक के पीछे से उनको मार भी रहे हैं। और फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, वो बड़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि नेपाल का वजीर आजम मुल्क छोड़ के भाग चुका है। बिल्कुल। लेकिन देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हम मुख्तलिफ ममालिक की बात करते हैं, कहीं पे हमें ऐसा नहीं लगता कि देखें हमारे साथ भी किसी न किसी दर्जे पे तो जुल्म तो हो ही रहे ना। देखें चाहे आप बिजली के बिलों को ले लें, सुई गैस के बिलों को ले लें, पेट्रोल को ले लें, पेट्रोल दुनिया पूरी में सस्ता हो रहा है जबकि पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे वो मिसाल याद आ जाती है जहाँ पे एक बादशाह था, उसने कहा कि मैं देखूंगा मेरी आवाम में कितनी बर्दाश्त है। उसने पुल से गुजरते हुए कहा कि भाई जो पुल से गुजरेगा वो एक दिनार देगा या 1 पैसा देगा, फिर 2 देगा। फिर उसने साथ क्या किया, 1 जूती, फिर 2 जूतियों पे आ गया। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो पता है क्या हुआ, लोग तंग जब पड़े तो उसने कहा, अब लोगों ने एहतजाज शुरू, उसने कहा अब लगता है बोलेंगे। लोग उसके पास गए, उसने कहा जी बंदे बढ़ा दें मारने वाले, बाकी सब ठीक है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो नेपाल से ही हम सबक सीख लें या और मुल्कों से सबक सीख लें। पाकिस्तान भी अगर आज देखे, जैसे कश्मीर में उन्होंने स्टैंड लिया है, उन्होंने बिजली के बिल देखे 3 रुपए यूनिट पे ले आए, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं है। लेकिन नेपाल में लग ये रहा है कि इनकलाब आ चुका है और अभी उनका नया कोई वज़ीर आज़म नहीं देख रहे। हमारे वज़ीरा को भी सोचना चाहिए, आपको भी हाल हो सकता है अगर अवाम तंग आ गई जिस दिन। तो सर देखिए अवाम तंग आई हुई है, ये अलग बात है कि बोल नहीं रही है, मान नहीं रहे, लेकिन तंग आई हुई है। सर जी मेरी बात सुने, आपका 75% लोग वो हैं जिनके पास एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। आपके 75% लोग वो हैं जो आम जिंदगी होती है उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और कई लोगों के घर छत नहीं है, कईयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कईयों के पास कपड़े नहीं है, जॉब, बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ आधी आपकी पाकिस्तानी आवाम तो बाहर जाने के लिए बेकरार है, सारे बाहर जा रहे हैं, खासतौर पर यंग जनरेशन। मैं कहूंगा उनको जाना भी चाहिए जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, आज बड़ा कुछ अजीब सा हुआ हमारे मुल्क में। पहले ये होता था लड़कों को बुलाया जाता था डेट पे, फिर उनको मारा जाता था, लेकिन पहले ये वीडियो देखें।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब ये सारा मामला बताएं जी, ये औरत कौन है और क्या सीन है? देखें जी, ये एक औरत शादीशुदा थी। ठीक है। अच्छा, शादीशुदा है? बिल्कुल शादीशुदा। देखें, इसीलिए तो इसका बड़ा तनाज़ा नजर आ रहा है ना। शादीशुदा थी, बाल बच्चेदार थी, उसके बावजूद इसने कोई अपना आशिक रखा हुआ था। जैसे अल्फाज उसमें बोले गए, मैं इसलिए ये अल्फाज बोल रहा हूँ, यानी कि कोई आशना था, ये उससे मिलने खेतों में गई। अच्छा। वहां पे इसके सारे घर वालों को पता लगा, वो पहुंच गए। फिर वो जो आपने वीडियो तो दिखा दी है जो इसके साथ हुआ है, उसको उल्टा करके मारा जा रहा है, उसको पिटाई की जा रही है, और हालांकि गलत है, लेकिन देखिए उसने काम भी तो गलत किया है ना। काम भी गलत किया। लड़का जब वो पिट सकते तो फिर लड़की भी पिटे। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि बहुत सी आवाम भी शायद मुझसे इत्तेफाक करे कि अभी बहुत सारी औरतें से जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो यानी कि छोटी उम्र के लड़कों के साथ एंगेज हुई हैं, शादीशुदा होने के बावजूद मार रही हैं। फिर अपने बच्चे, आपको सेलफोन में पता होगा, एक बेटी और बेटा मार दिए गए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो मीडिया का बीच में इन्फ्लुएंस इसकी वजह से हो रहा है, या मुआशरे में कोई ऐसा चेंज आया हुआ है। यकीन माने, हम पिंडी के अंदर, मैं खुद आपको बता सकता हूँ, कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि जिनकी बीवियां बच्चे होने के, एक बंदे के 5 बच्चे और बीवी भागी है दूसरी तीसरी दफा। वो और बेचारे वो क्या कहता है जी मैं इसलिए छोड़ नहीं सकता, मैं इसको छोड़ दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों की उम्र कितनी है? 15 साल, 14 साल, 13 साल। तो सर ये मुआशरे में बहुत गलत है। इसके हवाले से अदारों को भी देखना चाहिए और फिर फैमिलीज को भी देखना चाहिए कि इसके अंदर वजूहात क्या बन रही हैं। क्या नाउंदगी वजह बन रही है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मियाँ बीवी को आपस में अट्रैक्शन में कमी कर रही है? ये वजह बन रही है? कोई ना कोई वजह तो है ना सर। कोई ना कोई रीजन होगी इसकी, इसको फाइंड आउट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर नबिया की बात हम करेंगे, अक्सर हम डिस्कस भी करते हैं, आजकल तो वो हॉट टॉपिक है। फिजा अली अब उनके फेवर में खुल के आ गई हैं, ये क्या मामला है? सर फिजा अली ने अपने शो के दौरान कहा कि अब क्या आप लोग डॉक्टर नबिया को कब्र में पहुंचा के दम लेंगे? वो जी उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके साथ बड़ी। मेरा पहले तो सवाल फिजा अली से है कि फिजा अली साहिबा बहुत अच्छी अच्छी लोगों को टिप्स देती हैं, ये अपना घर क्यों नहीं बहाल रख सकी? सीधी सी बात लगेगी उनको बुरी, लेकिन देखिए बात तो हकीकत है, करनी पड़ती है। फिर इनकी ड्रेसिंग ऐसी है कि जो लोग बहुत ज्यादा एतराजात करते हैं। तीसरा, ये जितनी भी अपनी वीडियो लगाती हैं पीछे बैकग्राउंड में इंडियन गाने चला रही होती हैं। अच्छा। अब लोग इस पे भी इतराज कर रहे हैं कि भाई ये क्या वजह है कि आप पीछे गाने जो इंडियन लगाती हैं और कर रही होती हैं, उस पे एक्ट कर रही होती हैं। लेकिन उन्होंने डॉक्टर नबिया के हवाले से बात की तो मैं खुद भी ये कहता हूँ कि किसी हद तक एक झूठ जो उनसे बोला गया, एक तो पहले मैं उनकी गलती ये कहता हूँ कि उनको उसी टाइम आवाम के सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि मुझसे हो गया भाई, हो जाता है, इंसान है, कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है। कर भी लिया अपनी गलती। देखिए ये उस टाइम किया जब उनके खिलाफ पूरा मास खड़ा हो गया, इन्फ्लुएंसर आ गए, यूट्यूबर्स आ गए, मीडिया आ गया, क्योंकि वो खुद भी तो देखे ना, जब आप देखिए मेरी बात सुने, आप इंतहा दर्जे पे किसी के खिलाफ जाएंगे ना तो फिर जब उनको हिट होगा तो वो भी होंगे। अच्छा वैसे पार्क भी सिटी को मानना पड़ेगा, अपने लोगों ने कंपनसेट भी की है, सफाई भी करवाई, लोगों को मुतमईन कर दिया, माफ किए सर, बहुत सारी मामला। मुझे ये लग रहा था कि जैसे ही ये पानी हटेगा पार्क भी सिटी में कोई बंदा घर नहीं बनाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ सारे मामला ठीक हो सारे। और अलीम खान साहब ने 2-3 दफा के देखे, जो बात पॉजिटिव हो वो माननी पड़ेगी। उन्होंने वाज़ह तौर पे आके लोगों से कहा कि भाई जो जो आपका नुकसान होगा वो मैं पूरा करूंगा। फिर उनके बंदों ने बकायदा, उनके बंदे इन टच रहे। लेकिन इस पूरे पार्क व्यू के मामले में डॉक्टर नबिया ने जितनी हाइप क्रिएट की, इसकी वजह से एक नुकसान जो सबसे बड़ा हुआ कि लोगों की नजर 1200-1500 गांव से हट गई, सारी पार्क सिटी। देखिए इनको ये चाहिए था कि ये इतना इसके अंदर वो ना होती, और अब लोग उनसे पूछ रहे कि भाई आपके घर में तो पानी भी नहीं गया, घर भी आपका जाती नहीं है, मोबाइल करोड़ों का नुकसान, घर में जो कैश पड़ी हुई थी। खैर झूठ का पलंदा कोई नहीं होता, एंड द एंड झूठ एक्सपोज होता ही है। अच्छा अब जो बुरी खबर है, इसराइल ने जो हमला किया है कतर में, अब कतर पे हमला करना बनता है इनका? सर इसराइल ने जो कतर के शहर दोहा, दारुल खुलाफा भी है ना दोहा, उसके ऊपर जो हमला किया है, बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये है कि जी हमने हमास के ख़िलाफ़ अब ये किया है, और हमास के वहाँ पे जो खलील अल हया हैं उनके वो शहीद भी हुए हैं, यानी फौत हुए हैं, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने इसलिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आपको पता है कुछ अर्सा पहले इसराइल और ईरान की जंग हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। उसमें जब अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ तो कतर का एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल ऐसे। और कतर ने खुल के इसराइल और अमेरिका की हमायत की। बिल्कुल ऐसे है। आज क्या हुआ है? अभी हमें खुश नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ ईरान को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शेर एक बकरी खाता है, वहाँ पे 50 बकरियाँ हैं, बाकी बकरियाँ समिति हम बच गई हैं,
लेकिन बचती नहीं। लेकिन अगला नंबर क्या होता है, 1 2 3 50 की 50। यही मुसलमानों के साथ होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। आज अगर पाकिस्तान पे नहीं हो रहा है और हम अगर कहें हम उस पे हुआ तो हमें क्या, ये गलत है। सऊदीया को भी यहाँ पे सोचना चाहिए, सबको सोचना शाम को सोचना चाहिए, ईरान को सोचना चाहिए, और इसराइल एक एक करके टेस्टर लगा रहा है कि ये कितना इनके अंदर दम है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात करूं कि मुझे लगता है कि अभी ये सुलह की तरफ चले जाएंगे, ये आपको 1-2 दिनों में पता चलेगा। बीच में अमेरिका, लेकिन याद रखिएगा, क्या रोज बंदे मरते रहेंगे और हम पिसते रहेंगे और सुलह ही करते रहेंगे? अमेरिका ऐसे ही करता है, पहले मस्ती करके फिर सुलह कर लेते वो सब चेक करता है। देखिए इंडिया ने पाकिस्तान को चेक किया, पाकिस्तान ने दबा के जब दिया ना जवाब, तो अमेरिका वहां से बोला जंगबंदी कर दो। जैसा ही ईरान ने काम डाला, उधर से ही अमेरिका ने कहा जंगबंदी। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था इन्होंने हमें चैलेंज कर लिया है। देखिए ना, अगर ईरान ना हमले करता, जहां जहां पे उसके एयरपोर्ट थे, जहां जहां पे उसने ठिकाने बनाए हुए थे, तो वो उन्होंने छोड़ना था इसको, कभी नहीं छोड़ना। तो ये चीजें कतर को भी समझनी चाहिए और बाकी इस्लामी मालिक को समझनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक वीडियो देखिए। गुजरात में सैलाब का पानी कम होते ही नुकसान सामने आने लग गए। आप गाड़ी देखें, बेसमेंट में खड़ी हुई थी, पूरी गाड़ी 6 दिन पानी में डूबी रही है। ये एक और गाड़ी है, इसको बेसमेंट से टो चैन करके बाहर लेके आया जा रहा है। इस गाड़ी में से पानी चेक करें आप किस तरह निकल रहा है। गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। इन लोगों को अल्लाह हिम्मत दे जिनकी गाड़ियाँ, लोग कई साल अपनी एफर्ट्स में पीछे चले गए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, गाड़ियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं पानी से। गुजरात शहर के अंदर इस दफा बहुत ज़्यादा पानी आया। ये बेचारे लोगों का नुकसान, ये सारी चीज़ें, ये कैसे पूरी होंगी? सर देखिए, गुजरात का तो आपने ये वीडियो भी चला दी है। अभी क्या हुआ है कि पहले तो पानी था, लोगों को पता ही नहीं था। सिर्फ गाड़ियां नहीं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर का सामान तबाह हो गया है, लोगों की दुकानें तबाह हुई हैं। और ये गाड़ियां तो जो आप दिखा रहे हैं, ये तो अब बेचारी कंडम हो गई हैं। अच्छा, ये कहाँ से इस्तेमाल होंगी सर? स्मेल इतनी है, पानी देखें 10 दिन जहाँ पे पानी, इंजन फारग हो जाएगा, चीजें सस्पेंशन जंग पकड़ लेता है। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, ये तो गुजरात की हम खबर दे रहे हैं ना, इस टाइम लाहौर, सियालकोट और जितने गिरदोनवा के वो इलाके, यकीन माने लोग अब खाने से मजबूर हुए हुए, पहनने से मजबूर हुए हुए, लोगों के छत ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी आप अंदाज़ा लगाएं, 1200 से 1500 गाँव सफ़ा हस्ती से मिटना, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर फसलें तबाह हो गई हैं। तो ये गुजरात तो है ही है, लेकिन बहुत इस टाइम दर्द भरी ये दास्तान है कि अल्लाह पाक रहम करे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर बन गए जी अब। हाँ जी सर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और इस टाइम आज उन्होंने 250 वोटें ली हैं। लेकिन मेरा एक थिंकिंग है, देखिए पॉजिटिव कोई लेगा कोई नेगेटिव लेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं सर, जिनको शरियार अफरीदी कहता है कि भाई इन्होंने मंशियात गाड़ी, और ये बाद में लोगों ने एक्सेप्ट जरूर किया था कि ये इन पे झूठा इल्जाम लगाया गया। देखें, ये आपको याद होगा, इनको ना मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। आज ये सेनेटर बन गए। एक बात, इलेक्शन ये हार चुके थे, जबरदस्ती लाया गया, क्योंकि इलेक्शन आ रहे, उसके बाद फिर सेनेट की ऑप्शन बचती थी। दूसरी साइड पे एक्सप्रेस न्यूज के एक रिपोर्टर हैं, हमाद उनका नाम है, वो क्या करते हैं कि कुछ मंशियात फरोश को गिरफ्तार करवाते हैं। अब उनको धमकियां मिल रही हैं सर। वो सियाले के अंदर एक केस हुआ है जिसमें मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जब वो बंदे उठा के लेके गए, बड़ा मामला ये हुआ है, तकरीबन उस बंदे को 1 घंटे तक वो गाड़ी में डालते रहे, ये बड़ा मामला चलता रहा। फिर जब उसको लेके गए तो जो उसके पीछे बंदे हैं, उन्होंने उस टीवी एंकर जो रिपोर्टर था, जो रिपोर्टर है, उसको उन्होंने थ्रेड किया कि भाई तुमने हमारे बंदे को रिपोर्ट करके उठवाया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज का नुमाइंदा है और अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या होगा। तो सर राना सनाउल्लाह साहब वो भी वो थे, मंशियात के केस में थे, बाहर फिर रहे हैं, दूसरी साइड पे मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर रहा है, तो इतनी ज्यादती क्यों हो रही है एक रिपोर्टर के साथ? सर देखें, रिपोर्टर तो ये आपको पता है कि मीडिया एक ऐसी चीज है कि जब आप हक और सच की बात करेंगे तो बहुत से इसकी पदाश पहले भी काट रहे हैं। कल भी देखें, परसों हलीमा खान वाले केस में भी एक चीज आपके सामने आई थी, वो जब उन रिपोर्टरों के साथ मामलात हुए, तैयब साहब के साथ हुए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई। और सुलह के साथ साथ एक और बताता चलूं कि जो वहाँ पे लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उसमें से कुछ बंदे गिरफ्तार भी किए गए। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से यहाँ पे थोड़ी सी और भी मैं क्लियरेंस देता जाऊँ कि हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि बहुत से लोगों को जलावतन किया गया, बहुत से लोगों को उम्र कैद। हनीफ अब्बासी साहब जो इस टाइम आपके रेलवे के मिनिस्टर हैं, इनको उम्र कैद हुई भी थी F18 के केस में, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल। लेकिन आज वो आपके मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। और इसी तरह और भी बहुत से लोग, आपको मैं बताऊं,
जैसे आज इमरान खान है पीटीआई के, नजर ये आ रहा है कि ये खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यानी हो सकता है हम आने वाले वक्त में इमरान खान साहब को भी किसी मनसब पे देखें, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, पाक अफवाज की थोड़ा सा बात करेंगे। बनू के अंदर हमारे जो एक एसएसजी हैं वो शहीद होते हैं, मेजर अदनान। अब वो अपने दोस्त को बचाते हुए शहीद होते हैं, 4 गोलियां उनको लगती हैं। सर एक तो यहाँ पर उनका जनाजा भी है। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा दर्द भरा लम्हा है, क्योंकि एक हमारे आर्मी के बड़े जवान और ख़ूबसूरत जवान, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी पर्सनैलिटी अगर आप दिखाएंगे तो लोगों को पता भी चलेगा। और दूसरा उसकी दिलेरी की मैं बात आपसे करूं कि जब वो मिस्tre मर्ग पे यानी कि शहादत के टाइम पे थोड़ी देर के लिए होश आया, तो पता है आपको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो मेजर साद साहब का क्या हाल है। अच्छा, दोस्त को पूछ रहे थे जिसको बचा रहे थे। और आपको पता है 4 फायर लगने के बाद भी ये शख्स अपने साथियों को बचाते हुए उसने अपने मुखालिफ के 2 बंदे भी मारे। लेकिन देखिए सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये मामला कब तक चलेगा। ये इनको एहसास क्यों नहीं है? दूसरी साइड से भी अगर देखा जाए कि अपने ही मुल्क के लोग देखें, मरने वाला भी कह रहा है मैं शहीद हो रहा हूँ और मारने वाला भी कह रहा है मैं भी शहीद हूँ। दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, दोनों कलमा पढ़ रहे हैं। तो यार ये कब तक चलेगा समझ से बाहर है। लेकिन इस टाइम ये मैं आपको बताऊं कि हमारी आर्मी चाहे बॉर्डर्स पे हो, चाहे फिजा में हो, चाहे दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते हुए हो, चाहे दुनिया के साथ आंखों में आंखें मिलाने की बात की जाए, अपना किरदार ज़रूर अदा कर रही है। अच्छा, उनके जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है यार, उस्मान भाई अहले खाना की तरफ से बाकायदा एक मैसेज चला हुआ है, जो मेरे में कॉल हुई है, वो टेप होगी या क्या। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, आपका दोस्त शहीद हो गया है। यार कैसा एक, और उन्होंने क्या कहा है, जब उनका इंटरव्यू में आप सुनेंगे सवालों जवाब में, तो उनकी फैमिली ये कहती है कि ये तो एक है, हम सारे भी अगर शहीद हो जाए तो हमें कोई नहीं है, ये मुल्क के लिए हो रहे हैं। इसी तरह आपको पता है ब्रिगेडियर हसन साहब का जो बेटा था, वो भी यही माजरा, वो तो अकेला बेटा था। एक तरफ तो हमारे फौजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो कच्चे के डाकू हैं, आज भी इन्होंने 11 ड्राइवर्स अगवा कर लिए, कितनी ज्यादती कर रहे हैं, इनको कौन देखेगा? सर इनकी बाकायदा एक बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड्स एसोसिएशन वालों ने। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे जो लोडिंग लेके जाते हैं, सामान वहाँ से गुजर के आगे जाता है, तो उन्होंने कहा जी ये इनको अगवा कर लिया गया। ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाहते क्या हैं, कच्चे के डाकू जो हैं। और मैं आपको बताऊँ, आज एक मैं तजियाकार का तजिया देख रहा था, उसने CCD के वाले से बात किया, उसने कहा जी ओ जी नेफे में घोड़ा चल जाता है, फलाना हो जाता है फलाना, इनको अगर आप भेजेंगे उधर कच्चे के डाकुओं को पकड़ने के लिए तो इनमें से एक भी आपको नजर नहीं आएगा, सब गायब हो जाएंगे। सर CCD ने खुद बोला है हम कच्चे के डाकू में पीछे, ये कहा है उन्होंने। लेकिन मैं तजियाकारों की बात कर रहा हूँ, देखिए ये कमजोर करने की बातें करते हैं ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि इनके खिलाफ प्रॉपर एक हिकमत अमली बननी चाहिए और कच्चे के डाकू को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अगर नहीं करेंगे ना सर, देखें वो ख़ास तौर पे पंजाबियों को गाड़ी से उतारते हैं, उतार के निशानदेही करते हैं, फिर उनको फायर करके मार देते हैं। अच्छा सर, आर्मी का कोई भी सरकारी बंदा कोई भी गाड़ी में होगा, उसको उतारते हैं, उसके खिलाफ ऐसे ही करते हैं। ये कच्चे के डाकू आर्मी वालों के खिलाफ भी हैं सर जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कच्चे का डाकू इतना बता लेते हैं, करोड़ों रुपए ये महीने बता लेते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? खुद तो वो झुग्गियों में रहते हैं, सर सिंपल खाना खाते हैं, उनका कौन सा खर्चा है? सर नहीं सर, वो ये सिर्फ दिखने में उनका स्टाइल है ना। अब आपको मैं बताता हूँ, ओड देखें, ओड उनका काम है कि खाना बदोशों की तरह रहना। इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको मांगने वाले ऐसे दिखा सकता हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां रहते हैं, वो झुग्गियों में ही है। अच्छा, तो सर ये नहीं बात है, बात यह कि वो उनका एक कबाश कह लें। जैसे ना एक कातिल निकलता है ना, पता है क्या करता है? कहता है या अल्लाह खैर करी, ये एक जिसको मारने जा रहा है। तो कच्चे के डाकुओं का भी यही है। लेकिन देखें अभी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये खत्म हो। बिल्कुल सही। और ये फिर मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता चला कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इनके पीछे हाथ है ना, हाथ है, ये कह रहा हूं हाथ है, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, खानेवाल के अंदर ये जो वीडियो चल रही है, इसमें ये गंदम का गोदाम है सर जी, गंदम सारी ज़ाया हो गई है। और आपको पता है कि अब गंदम सैलाब, आज से 15 दिन पहले पता था कि इस जगह पे सैलाब आना है, गंदम वहाँ से क्यों नहीं हटाई? सर हटाई भी नहीं गई। बहुत बड़ा ये अलमी है, खानेवाल में सरकारी गोदाम था, ये सरकारी गोदाम, सरकारी गोदामों में ये हुआ, सैलाबी पानी दाखिल हुआ और करोड़ों रुपए का जो वहाँ पे गंदम पड़ी हुई थी वो ज़ाया हो गई। बिल्कुल। मैं अदारों से सवाल करता हूँ कि यार ये अगर आप गरीबों में दे देते या इसको थोड़ी सी हल्की कीमतों पे दे देते तो शायद
जखीरा अंदोजी से तो आपको पता है वैसे भी ममानत है, बिल्कुल ऐसे। और ये तो चले सरकारी है, जो प्राइवेट अभी आपको पता होगा 3-4 दिन पहले भी एक पकड़ा गया है कि पता नहीं कितने टन गंदम पकड़नी हुई है जो जखीरा हुई भी थी। बिल्कुल। और यार ये सिर्फ इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब ये पड़ेगा, कैद पड़े और हम इसका रेट चढ़ाएं। गंदम तो बहुत महंगी होनी है सर जी, गंदम महंगी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी महंगी शुरू हो गई है, क्योंकि वो है ही नहीं है वहाँ पे। जी जी। तो इसी तरह चीनी का भी देखें इन्होंने क्या कर, फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं, पंजाब तबाह हो चुके हैं, बाहर बेचते हैं, फिर बाहर से डबल ट्रिपल कीमतों में लेते हैं। यार इनको कोई अकल देने का वाला कोई अकल नहीं, कमीशन की बेस है जी, अकल मानते हैं ये बेवकूफ थोड़े। तो बस ये बात आप देखिए, जो वर्ल्ड टूर करते हैं, याशियां मारते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, खत्म नहीं ना होंगी ये आप चीज़ देखें ना। जैसे डॉक्टर, यहीं पे मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं ना, यकीन माने वो मेडिसिन एक मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं से मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे। क्यों बोला? उसकी वजह है वो उस पे लेते हैं कमीशन लेते हैं, और 100 मरीज जाएगा, 100 को वो लिख के देंगे। सर एक काम की होती है, 5-6 स्पोर्टिव एसिड डाल देते हैं मेडिसिन बेचने के लिए। अच्छा, झांझर दी पावा छनकार, इस गाने ने तो एक बंदा गिरफ्तार कर दिया। ये मामला क्या था जी लाहौर में? सर लाहौर का थाना है नवाब टाउन, ठीक है। वहाँ पे गाड़ी एक जा रही होती है और उसमें ऊंची आवाज में एक बंदे ने ये गाना नूर जहान का लगाया होता है, झांझर दी पावा छनकार। उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जनाब अपने गाने की ऐसी उसके दिमाग पे खुमारी होती है, वो रुकने की बजाय और गाड़ी तेज कर लेता है। फिर वो उसके पीछे लगते हैं, उसको आगे जाके पकड़ते हैं, और फिर ये कोई साउंड का कोई इसका दफा है, उस दफा के मुताबिक उस पे FIR काटी जाती है और उसको अरेस्ट। मतलब कि जो गाने गाड़ी में ऊंचे सुनते हैं, इसमें भी दफा है भाई, पकड़ा जा सकता है। नहीं, बकायदा अब कहा गया है ना सर कि रोड के देखिए, आप एक मिनट आपके साथ से मरीज गुजर रहा है, आप रोड के ऊपर अपनी वो जा रहे हैं, धुंध में जा रहे हैं, ये तो नहीं, आगे पीछे भी तो देखना है ना सर, कोई आपकी वजह से तकलीफ तो नहीं। इसी तरह मोहल्लों के अंदर लोग कहीं देखे ना, आपको याद होगा पहले लोग ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगा लेते थे, तो इन पे पाबंदियां लगनी चाहिए ना सर। अभी तो मस्जिद के अंदर अगर स्पीकर पे पाबंदी है तो फिर ये काम होना चाहिए। अच्छा, कैंसर के पेशेंट्स के लिए खुशखबरी है जी, कैंसर का इलाज आ गया, इसमें सदाकत है? जी जी बिल्कुल सर, सदाकत है। कैंसर पहले तो एक लाइलाज मर्ज था, आपको पता ही है, यानी कि अगर अल्लाह माफ करे किसी को हो जाए तो लोग कहते थे अब ये बंदा मेहमान है, लेकिन रूस के अंदर एक ऐसी मेडिसिन इजाद की गई है जिसके इस्तेमाल से अब ये लाइलाज मर्ज इलाज के काबिल हो गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि चाइना और रूस का, ये आपको पता ना, जब सदूर अभी सारे मिले, उसमें बाकायदा उन्होंने बल्कि पहले डिस्कशन भी की है कि यार हम ऐसी तरतीब कर रहे हैं कि जिसकी तरतीब से एक इस सदी के आखिर तक एक आम आदमी की उम्र तकरीबन 150 साल तक जाए। 150 साल तक? उसी के तनाजर में फिर अब उन्होंने ये मेडिसिन इजाद भी कर लिया है। तो सर ये कब होगी? ये तो हमारा तो टाइम पूरा हुआ जा रहा है ना। वो चले हम नहीं सही, हमारी नस्लें से, ये एक अदारा है इनका FMDA। अच्छा, FMDA, हाँ, उनकी तरफ से ये हुआ है और उन्होंने ये इजाद की है, और अभी चंद मेरे ख्याल महीनों के अंदर ही ये मार्केट में आ भी जाएगी। अच्छा, देसी बाबू टिकटॉकर हैं जो मामू गिरफ्तार हुए थे, इनके दोस्त हैं, इनको भी गिरफ्तार कर दिया गया मानसरा में, और इनका माफी वाला बयान भी सामने आ गया। सर ये जो लाइव टिकटॉक, अच्छा मैं इस मामले में मानसेरा को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ DPO, उनके DPO गंडापुर साहब, शफीउल्लाह गंडापुर हैं। इन्होंने पूरे ज़िले में ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी बंदा हवायात किस्म की बात करेगा या लाइव आके कोई बेहुदा हरकत करेगा, उसके हवाले से क्रैकडाउन किया जाएगा, और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी जो बात की जाएगी उसके ऊपर उसको फिल फोर्स सजा दी जाएगी। इसी तनाजर में नवीद उर्फ देसी बाबू एक आदमी था जिसके हवाले से अवाम इलाका ने शिकायत की कि ये शख्स कर रहा है, और उसकी फिर वो वीडियो क्लिप भी चला कि जिसमें बाकायदा वो बीप करके बताया गया कि गालियां दे रहा है, गाली गलौज करता है या जो भी बेहुदा बात करता है। उसके तनाजर में उसको पुलिस, जो वहाँ की मनसेरा पुलिस है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर मामलात किए, और उसके बाद उसने फिर ये बयान दिया है कि जी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माजरत तक काम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे अभी ये घोड़ा कल्चर चल रहा है ना, CCD का घोड़ा कल्चर, ये जब तक लाइव ये बेहुदा हरकतें करने वालों को भी थोड़ा सा सख्त पनिशमेंट नहीं ना होगी, 2 महीने 4 महीने कम से कम अंदर रहें या इनके खिलाफ कुछ जुर्माने भारी किए जाएं, तब तक इनको होश ठिकाने नहीं आएंगे।
बिल्कुल। अच्छा, ज़ैन इम्तियाज़ ये वो बंदा है जिसने डॉक्टर नबिया के घर को एक्सपोज किया कि ये उनका अपना घर नहीं है जी। अब डॉक्टर नबिया उसको धमकियां दे रही हैं। सर ये जो अब आपको पता है कंट्रोवर्सी चली डॉक्टर नबिया के हवाले से कि जी सैलाब आ गया ये वो, तो ये जब मंसूर अली खान का प्रोग्राम करके आई ना तो वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन एक डेली न्यूज़ का एंकर है ज़ैन इम्तियाज़ नाम है उसका, उसने एक पॉडकास्ट किया किसके साथ, इसके घर के बाहर खड़ा होके उस वकील के साथ जो घर का मालिक था, ओनर था। अच्छा। और दूसरी तरफ साथ ही उसने खड़ा किया डॉक्टर नबिया को और आमने सामने इनका झूठ और सच क्लियर किया कि डॉक्टर नबिया ने कहा मंसूर अली खान के कि ये घर मेरा है। वहां पे वो वकील कहता है ये तो मेरा है, मैंने तो इनसे एग्रीमेंट भी नहीं किया, एग्रीमेंट मैंने इनके भाई से किया हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट भी इनका नहीं था। फिर इन्होंने कहा जी हमारे घर के अंदर पानी चला गया, वो वकील साहब कहते हैं जी पानी अंदर गया ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी हमारा बहुत सारा नुकसान होगा, उन्होंने कहा ये तो ऊपर पोर्शन में इनका भाई रहता है, नीचे रहता ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डॉक्टर नबिया ने मफरूजों की बुनियाद पे की हुई थी, वो वहाँ पे मफरूजे रेत का पहाड़ साबित हुए जो गिर गए और वहाँ पे डॉक्टर नबिया बहुत बुरे तरीके से क्लैश की और एक्सपोज कह लें हुई, क्योंकि उनकी मार्केट में एक जो वैल्यू थी वो आपको पता है वो देती थी मोटिवेशनल स्पीकर्स के हवाले से बातचीत करती थी और सच्चाई और इन्हीं चीजों का दर्स देती थी। लोगों ने उनके बारे में कहा कि आप खुद दर्स देती हैं लोगों को और यहाँ पे आप खुद झूठ बोल रही हैं। तो अब इस चीज पे उनके दिमाग में जो हाइप क्रिएट हुई है, अब वो ज़ैन इम्तियाज़ को कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, उसको थ्रेट्स मिल रही हैं। लेकिन ज़ैन का ये कहना है कि भाई मुझे पहले ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई, अब थ्रेट्स भी मिल रही है, लेकिन जो मैंने हक सच बोलना तो वो मैंने बोल दिया। नहीं, खुद बोला उन्होंने ना, ज़ैन ने अपने से कुछ नहीं बोला, डॉक्टर नबिया वहां पे मौजूद थी, उनके अल्फाज थे, तो ज़ैन पे तो कोई मसला ही नहीं बनता। डॉक्टर नबिया उनको थ्रेट कर रही है, ये गलत है, अगर कर रही है तो गलत है, नहीं करना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, लास्ट में मुझे बताइएगा एशिया कप स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा है 14 तारीख को, कैसे देख रहे हैं एशिया कप को? सर सबसे पहले तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जब ये सारे टीमें वहाँ पे बैठी ना, तो एक तो एशिया कप में जो मेन बड़ी टीमें हरीफ टीमें पाकिस्तान और इंडिया, इन्होंने एक दूसरे से गले तक नहीं मिले। अच्छा, खास तौर पे इंडियन जो उनका जो प्रावना वो रीत है, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो तो आपको पता है ना, घटिया तरीन हरकतें करते हैं जी, सीधी सी बात है। हालांकि उनकी आवाम देखें कितनी अच्छी है, आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन ये पता नहीं वो अपने उसकी वजह से मोदी की वजह से सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारा वजीर दाखिला जब वहाँ पे गया, उसने मोहसिन नकवी ने बड़ी आला मिसाल कायम की, उसने बाकायदा सारी टीमों के साथ अपना हैंडशेक किया और बाकायदा मिले, और फिर वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे सारी टीमें बैठी। और एक और वहाँ पे जो अजीब बात हुई, ये दोनों टीमें जब बैठने लगे तो ये आपस में गट्ठे बैठे भी नहीं, दरमियान में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान या बांग्लादेश की टीम का कैप्टन बैठा है। अच्छा। क्योंकि ये बैठना भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो अब देखते हैं आगे वहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये टाकरा बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब दुआ ये करें कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो 25 करोड़ अवाम ने सिलेक्ट की हुई है, और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से उनको पैगाम देता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट का क्रेज है ना जिन लोगों को, कि यकीन माने कई लोगों को हार्ट फेल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो आप यार उनकी मोहब्बतों का ख्याल करें। टिकट भी उस तरह नहीं सेल हुआ है, 10 मिनट में 15 मिनट में होते थे, मायूस हुए, लोग मायूस हो गए ना, मायूस हुए। आपको पता ही है अभी अफगानिस्तान जैसी टीम से ये आ रहे हैं, बिल्कुल है, ये बात कमजोर टीम है ना, कमजोर टीम है, तो फिर मायूस तो। अच्छा, मुझे इंडिया की टीम की मिसाल वही लग रही है, वो नहीं होते घर में दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, कहते मैं तेरे साथ नहीं खेलना, दूसरा कहता मैं तेरे साथ नहीं खेलना, मुझे उनका वही सीन लग रहा है। जी है भी यही है। लेकिन इंडिया, मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो अवाम है और जो लोग हैं ना, वो जैसे मोदी से तंग पड़े हुए हैं, तो इनके अंदर ना पता नहीं ज़हनी नफ्सियाती प्रेशर बहुत है। अच्छा, इस मामले में आप एक चीज़ देखें, हमारे पाकिस्तानी हर महाज पे, हर जगह पे अपनी आजिज़ी ज़रूर दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और मैंने देखा ये मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह शेवा भी है, मुसलमानों का शेवा भी है। तो इंशाल्लाह मैच भी अच्छे होंगे, वैसे उम्मीद करते हैं मैचेस बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज का ये करंट अफेयर था, आप लोगों ने देखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।